आज हम बात करने वाले हैं साइंस और एक्सपेरिमेंट करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर। उनका वास्तविक नाम दिलराज सिंह है। आज हम उनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी और उनके परिवार के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिलराज ने स्कूल और कॉलेज के बाद कई छोटे मोटे काम किए। मिस्टर इंडियन हैकर ने बढ़ी का काम, सब्जी बेचना, वेल्डिंग और मजदूरी जैसे रोजगार अपनाए ताकि परिवार की मदद कर सकें और अपने प्रयोगों के लिए पैसे जुटा सकें। इस दौरान उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था कि वे अपने प्रयोगों को दुनिया के सामने क्यों न लाए। उस समय भारत में इंटरनेट का प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2016 में रिलायंस जियो के आने से गांवों तक इंटरनेट पहुंचा और दिलराज ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। मिस्टर इंडियन हैकर भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक है, जिनका असली नाम दिलराज सिंह रावत है। वे अपने अनोखे और रोमांचक प्रयोगों एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जो विज्ञान, तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। उनका यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हैकर आज भारत में सबसे बड़े प्रयोग आधारित चैनलों में से एक है, जिसके 4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। मिस्टर इंडियन हैकर ने अपनी मेहनत, जिज्ञासा और रचनात्मकता से एक साधारण परिवार से निकलकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा से ज्यादा लगन और जुनून की जरूरत होती है। मिस्टर इंडियन हैकर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। दिलराज सिंह रावत का जन्म 8 जनवरी 1996 को राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव बड़लिया में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार था, जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उनके पिता एक किसान थे, जो खेती बाड़ी से परिवार का पालन पोषण करते थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थीं, जो घर संभालने के साथ साथ बच्चों को संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। मिस्टर इंडियन हैकर अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि दिलराज अपने निजी जीवन को गोपनीय रखना पसंद करते हैं। दिलराज का बचपन गांव की मिट्टी में खेलते और प्रकृति के बीच बीता। गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और कुछ नया करने की चाह हमेशा रही। बचपन से ही उन्हें चीजों को खोलना, समझना और नए तरीके से इस्तेमाल करना पसंद था। वे अक्सर अपने घर में छोटे मोटे प्रयोग करते थे, जैसे पुराने रेडियो को खोलकर देखना या साइकिल के पुर्जों को जोड़कर कुछ नया बनाना। मिस्टर इंडियन हैकर के पिता शुरू में उनकी इस आदत से परेशान होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे उनकी रचनात्मकता के रूप में स्वीकार किया। जया किशोरी का जीवन परिचय। मिस्टर इंडियन हैकर की शिक्षा और प्रारंभिक रुचियां। दिलराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल से शुरू की। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन विज्ञान और तकनीक में उनकी गहरी रुचि थी। 10वीं कक्षा तक उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और लगभग 65% अंक प्राप्त किए। इसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर अजमेर के DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने गए, जहां उन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान और गणित को मुख्य विषयों के रूप में चुना। हालांकि पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम होता गया और वे किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देने लगे। 12वीं कक्षा में उन्हें पहली बार में असफलता मिली और उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने 60% अंक हासिल किए। स्कूल के बाद दिलराज ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर में दाखिला लिया, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा प्रयोग करने में थी। मिस्टर इंडियन हैकर कॉलेज में ज्यादा समय तक नहीं टिके और डिग्री पूरी करने के बजाय अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें बचपन से ही विज्ञान और तकनीक से जुड़ी चीजें आकर्षित करती थीं। वे घर में छोटे छोटे उपकरणों को खोलते और फिर से जोड़ते थे, जिससे उनके माता पिता को लगता था कि वह कुछ अनोखा करने की राह पर है। उन्होंने 21 जून 2012 को अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हैकर बनाया, लेकिन शुरू में वे सक्रिय नहीं थे। 24 जनवरी 2017 को उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक था हाउ टू ओपन लॉक विदाउट की, बिना चाबी के ताला कैसे खोलें। इस वीडियो को 3 दिनों में 300 से ज्यादा व्यूज मिले, जो उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से वीडियो बनाना शुरू किया। मिस्टर इंडियन हैकर के शुरुआती वीडियो साधारण थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता ने दर्शकों का ध्यान खींचा। मिस्टर इंडियन हैकर के यूट्यूब पर सफलता और प्रयोगों की दुनिया। दिलराज ने अपने चैनल पर विज्ञान, तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया।
उनके वीडियो में एक खास बात थी कि वे जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आसान और मनोरंजक तरीके से पेश करते थे। जैसे जैसे उनके वीडियो की लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने बड़े और खतरनाक प्रयोग शुरू किए, जैसे पानी पर बाइक चलाना, 2 कारों को जोड़ना, पानी के नीचे ट्रक चलाना और कार्डबोर्ड से घर बनाना। इन वीडियो ने मिस्टर इंडियन हैकर को भारत में सबसे बड़े प्रयोग आधारित यूट्यूबर का दर्जा दिलाया। मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल की एक और खासियत थी उनकी टीम, जिसे वे टाइटेनियम आर्मी कहते हैं। इसमें उनके दोस्त और सहयोगी शामिल थे, जो वीडियो बनाने और प्रयोगों को अंजाम देने में उनकी मदद करते थे। आज उनकी टीम में लगभग 30 लोग हैं, जो कैमरा वर्क, एडिटिंग और प्रयोगों की तैयारी में योगदान देते हैं। वे 8 कैमरों, जैसे कैनन मार्क 4, नाइकॉन D5300, कैनन 80D और प्रोफेशनल माइक का इस्तेमाल करते हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए एडोबी प्रीमियर प्रो का उपयोग करते हैं। 2018 तक उनका चैनल तेजी से बढ़ा और उनके पास 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। इसके बाद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। आज उनके मुख्य चैनल मिस्टर इंडियन हैकर के 4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स है और उनके अन्य चैनल जैसे दिलराज सिंह 25 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और मिस्टर इंडियन हैकर व्लॉग्स 18 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स भी लोकप्रिय है। उनके वीडियो को करोड़ों व्यूज मिलते हैं और वे भारत के शीर्ष 10 यूट्यूबर्स में शामिल है। मिस्टर इंडियन हैकर का व्यक्तिगत जीवन और परिवार। दिलराज अपने निजी जीवन को लेकर बहुत गोपनीय है। 2019 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी का नाम या उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। वे अपने परिवार को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करते हैं। उनके माता-पिता अब भी अजमेर में रहते हैं और दिलराज अक्सर उनके पास जाते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर की सफलता का पहला चेक 10,000 रुपये उन्होंने अपने माता-पिता को दिया था, ताकि उन्हें यकीन दिला सके कि यूट्यूब से भी कमाई हो सकती है। दिलराज को बचपन से साइनसाइटिस नामक बीमारी थी, जिसमें नाक की हड्डी बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ होती है। 2020 में उन्होंने इसका ऑपरेशन करवाया और अब पूरी तरह स्वस्थ है। उन्हें गाड़ियों और बाइकों का शौक है। उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, ऑडी Q7, फोर्ड मस्टैंग, जो उनकी सबसे महंगी कार है, कीमत लगभग 90 लाख रुपए, और कई अन्य गाड़ियां हैं, जिनका इस्तेमाल वे प्रयोगों के लिए भी करते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर की संपत्ति और आय। मिस्टर इंडियन हैकर की कुल संपत्ति 2025 तक लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए आकी जाती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत यूट्यूब विज्ञापन, गूगल एडसेंस, ब्रांड प्रमोशन और सहबद्ध विपणन, अफिलिएट मार्केटिंग है। वे प्रति माह 55 से 63 लाख रुपए कमाते हैं, जिसमें से एक वीडियो की कमाई 4 से 5 लाख रुपए तक होती है। उनके वीडियो बनाने में महीने का 8 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मिस्टर इंडियन हैकर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आय अर्जित करते हैं। उनकी संपत्ति में उनकी कारों और बाइकों का संग्रह भी शामिल है। मिस्टर इंडियन हैकर का सामाजिक प्रभाव और उपलब्धियां। दिलराज ने अपने वीडियो के जरिए न केवल मनोरंजन किया, बल्कि युवाओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि भी जगाई। मिस्टर इंडियन हैकर की टाइटेनियम आर्मी आज भारत की सबसे बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी में से एक है। उन्होंने कई बड़े यूट्यूबर्स जैसे एल्विश यादव, अमित शर्मा, क्रेजी XYZ और राशिद बेलहासा, मनी किक्स के साथ सहयोग किया है। 2023 में वे मशहूर प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के शो में भी नजर आए। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय वीडियो में रनिंग बाइक ऑन वाटर 7.2 करोड़ व्यूज, जॉइनिंग टू कार्स 7.4 करोड़ व्यूज और ड्राइविंग ट्रक अंडर वाटर 5.6 करोड़ व्यूज शामिल है। उनकी सफलता ने उन्हें भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया है। दिलराज एक सादगी पसंद और विनम्र व्यक्ति है। वे अपनी सफलता का दिखावा नहीं करते और अपने प्रशंसकों को टाइटेनियम आर्मी कहकर सम्मान देते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर की सबसे बड़ी खासियत उनकी जिज्ञासा और मेहनत है। वे अपने हर प्रयोग में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और अपने वीडियो में दर्शकों को इसे घर पर न आजमाएं की चेतावनी देते हैं। उनके पसंदीदा अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है और गायक AR रहमान, सोनू निगम और अरिजीत सिंह है। मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज सिंह रावत की कहानी एक साधारण गांव के लड़के से डिजिटल दुनिया के सितारे बनने की प्रेरणादायक यात्रा है।
उन्होंने अपनी जिज्ञासा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।